नमस्ते दोस्तों। नींबू मिर्च के टोटके देख करके यदि थक गए हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपके ज्ञान में, जानकारी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। भोली जनता भोले ईश्वर रूप बदल के आए। सुबह सुबह आप कोई भी टीवी चैनल ऑन करेंगे, आपको हिंदू धर्म ग्रंथ के ज्योतिष आचार्य जरूर मिल जाएंगे, जो मारण, मोहन, लीला रसायन, उच्चाटन, वशीकरण, टोने टोटके, गंडा ताबीज, इनके आधार पर लोगों की समस्याएं दूर करते हुए आपको दिखाई दे जाते होंगे। ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है। अच्छा, वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। प्रश्न उठता है कि ज्योतिष सच्चा है या झूठा है? इससे भविष्य का पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? और हिंदू धर्म में इसका क्या स्थान है? आजकल की युवा पीढ़ी तो इसको सरासर पाखंड का नाम देकर के आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ज्योतिष वेदों का एक अंग है। वेदों के 6 अंग हैं। षडंगानि संति: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ति और ज्योतिष। ये जो ज्योतिष है ये वेदों का 6ठा अंग कहा जाता है। इसमें वशिष्ठ मुनि कृत ज्योतिष शास्त्र व सूर्य सिद्धांत आदि पुस्तकें व अन्य बहुत सारी खगोलीय ज्ञान की पुस्तकें जो आर्यभट्ट आदि ऋषि महर्षियों की है और आजकल के साइंटिस्टों की है, उसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। विशुद्ध गणित शास्त्र है ये। तो इसको पाखंड कहना मूर्खता होगी। इसके आधार पर भविष्य भी बताया जाता है। इसके आधार पर भविष्य किसका बताया जाता है, सुनिए। ग्रहों का, नक्षत्रों का, खगोलीय पिंडों का, सूर्य का, चंद्रमा का, और किस प्रकार से परिस्थितियां धरती पर, पृथ्वी पर घूमेंगी, बारिश कैसे होगी, कब होगी, कहां कहां होगी, ज्वार भाटा कहां आ सकता है, सुनामी कहां आ सकती है, आंधी तूफान कहां आएगा और कितनी उसकी गति होगी। ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिष शास्त्र में भविष्य बताया जाता है। तो इसमें यदि कोई पाखंड कहता है तो अत्यंत दुर्भाग्य है। उसी भविष्य के आधार पर जो जो घटनाएं जहां जहां होती हैं, तो उसके आधार पर हमें सतर्क किया जाता है कि आप सतर्क हो जाइए, यहां यहां ये प्राकृतिक आपदा आदि आ सकती है। और इसी खगोलीय ज्ञान के आधार पर हम किसी जंगल आदि में होते, समुद्र आदि में होते, हमें दिशाओं का भान होता है, दिशाओं का पता चलता है। तो ये विशुद्ध ज्ञान विज्ञान की परंपरा है और वेदों में कोई भी बात ऐसी है ही नहीं जो ढोंग और पाखंड में हो और जो विज्ञान के विरुद्ध हो। तो ये शुद्ध विज्ञान का एक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। इसमें ढोंग और पाखंड का कोई भी स्थान नहीं है। अब आते हैं वो जो बताते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या मनुष्यों का भी भविष्य बताया जा सकता है अथवा नहीं बताया जा सकता है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र से मनुष्यों का भविष्य नहीं बताया जा सकता, संभव ही नहीं है, असंभव है। वो सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं और हम हैं चेतन। हमारी भविष्य में क्या परिस्थिति होगी और उस परिस्थिति के आधार पर हम क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे, हमारे समाज में हमारी क्या परिस्थिति होगी, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से हमारी क्या परिस्थिति होने वाली है, तो उन सब के आधार पर हमारे भविष्य के क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। उसमें ज्योतिष कभी भी किसी का भविष्य बता ही नहीं सकती। केवल अनुमान कोई भी लगा सकता, मैं भी लगा सकता हूं। मान के चलिए एक दरिद्र व्यक्ति है और उसके पास बुद्धि भी नहीं, वो मूर्ख है, तो अनुमान ये है कि वो कभी भी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है। इसको यदि कोई ज्योतिष शास्त्र से जोड़े और इन्हें कुछ छोटी छोटी चीजों से कोई गरीब व्यक्तियों को लूटे, ठगे, तो उसकी आप ज्योतिष आचार्य नहीं कह सकते हैं। वो गुरु घंटाल है, वो पाखंडी है, महापामर है, वो नीच है। ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए। दिन में डाके डाले पापी, रात में कत्ल कराए। सच बोले सन्यासी, इसका कभी न हो कल्याण। दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। इसी ज्योतिष के आधार पर एक बहुत बड़ा पाखंड समाज में चल रहा है आजकल, गंडे ताबीज का। उसके बाद मैं कुंडली पर आऊंगा, विवाह आदि में मिलान और बचपन में कुंडलियां निकालते, बहुत महत्वपूर्ण विषय आने वाला है।
गंडे ताबीज पीर पैगंबर पर जाते हैं, मुस्लिमों की मजारों आदि पर जाते हैं। वहां पर वो मुल्ले मौलवी और अन्य प्रकार के वो पामर लोग होते, दुराचारी व्याभिचारी लोग होते, जो महिलाओं को ठगते हैं, उनसे व्याभिचार दुराचार करने के लिए अपनी दुकानें खोली हुई हैं। तो वो लोग यहां पर गंडे ताबीज दे देते कि हमने देवता का मंत्र, पीर का मंत्र इसमें फूंक दिया, अब तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ऐसे नीच लोगों से बचने की आवश्यकता, सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमारा कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा? हमने अनेकों गुरु घंटालों की, ऐसे ऐसे सेवड़ों की, पाखंडियों की, पीर पैगंबर पर ये पाखंड रचने वालों की दुकानें बंद कर दी। हमें तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अब मैं कुंडली पर आता हूं। गंडे ताबीज के बाद बालक पैदा होता है, कुंडली बनवाने लग जाते हैं माता पिता। पैदा होते ही कुंडली में अच्छी अच्छी बातें दिखाई देंगी, बुरी बातें 5-7 दिखाई देंगी, सारी की सारी पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन माता पिता अपने बच्चे के बारे में एक भी गलत या नेगेटिव चीज सुनना या देखना पसंद नहीं करते हैं। उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें दिखेंगी, ये बड़ा व्यक्ति बनेगा, ये धनाढ्य व्यक्ति बनेगा, जहां जाएगा वहां इसकी मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है, अन्य बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। 2-4 बातें ऐसी लिख जाएंगी कि इसके भाग्य में, इसकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, जो इसकी उन्नति को रोकेगा, इसको बीमार बना सकता है, 8-7 साल की आयु में इसका मृत्यु का योग है। अब ये सुनकर के माता पिता हैरान और परेशान हो जाते हैं, और जो उनकी खुशी थी कि बच्चा पैदा हो, वो सारी की सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है। अब वो उसका उपाय पूछते हैं, फिर वो गुरु घंटाल उपाय बताते हैं जिससे उनकी आमदनी हो, कमाई हो, और दूसरे नए नए मुर्गे भी फंसे, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो तो बचने के चांस है, ये करो तो चांस है। वहां पर संभावना जताएंगे कि हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी परमात्मा की कृपा। और वो परमात्मा की कृपा कहते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। अब ऊपर तो नीचे कोई थोड़ी होता है, ईश्वर हर जगह है। ऊपर तो अल्लाह है 7वें आसमान पर, 4थे आसमान पर यहोवा है। तो ये ऊपर वाली चीजें ईसाई और मुस्लिमों से हिंदुओं में आई है। खैर, कुंडली के ही विषय पर आता हूं। ये सरासर पाखंड है, ढोंग है, इससे कोई भी भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब जिस व्यक्ति ने बालकपन में कुंडली नहीं बनवाई होती, वो विवाह करते समय कुंडली बनवाता है अपने बच्चों की। फिर उसको ये समस्याएं नहीं बताएंगे, फिर उसकी दूसरी समस्या आएंगी, किसके विवाह में ये समस्या आ रही है, इसको काल सर्प दोष है, आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। दूसरा चल रहा मंगली है, आजकल हर 3 में से 1 या 2 बच्चे मंगली मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो उनकी दुकानें चलेंगी। थोड़े लोग होंगे मंगली, तो उनसे समाधान कौन पूछेगा? फिर वो समाधान बताएंगे काल सर्प योग का, किसी सांप से विवाह करा दो, मंगली किसी पेड़ से विवाह करा दो, पहला विवाह, अंगूठी आदि सोने की दान दे दो, वहां बहा दो चांदी की अंगूठी, बिल्ली की आंख चांदी की बनवा लो, शेर की आंख बनवा लो चांदी की। ऐसे ऐसे ढोंग पाखंड, लक्कड़ लोहा हो, कागज हो, सोना चांदी हो, जो मिल जाए उसकी अंगूठियां। और आजकल ये कहते हैं मूंगे आदि की अंगूठियां, लाल पीली नीली, हमने तो कुछ नहीं पहनी, हमारे कुछ करके दिखाए। तो ये सरासर ढोंग पाखंड सनातन धर्म के आधार पर चल रहा है। और अत्यंत दुख होता है जब एक ज्ञान विज्ञान की महान परंपरा वाले ऋषि महर्षियों की संतान ऐसे ऐसे नीच कुकर्मों में लिप्त हो गई है। अरे वो अंग्रेज है, वो ईसाई लोग हैं, वो तो इन पाखंडों को नहीं करते, तो क्या वो सभी के सभी दुखी हैं? उनको बच्चे पैदा नहीं होते क्या? वो ज्ञान विज्ञान में आगे नहीं है क्या? उनके यहां अच्छे घर नहीं होते क्या? मुस्लिमों में भी अमीर लोग हैं, सुख शांति से रहने वाले लोग हैं, वो तो नहीं मानते इन पाखंडों को। और हिंदुओं में भी दुखी रहने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का नियम है, वेदों का नियम है, हमारे ऋषि महर्षियों का नियम है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, इसी को तो कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। उन गुरु घंटालों से पूछना, क्या तुम परमात्मा के जो बनाए हुए नियम है उनसे बचा सकते हो? क्या तुम मृत्यु से बचा सकते हो? दोस्तों, नहीं कह पाएंगे। उनके परिवार में ही ये सारी समस्या हो रही है। इसी ढोंग अंधविश्वास पाखंड के कारण बड़े बड़े डॉक्टर और टीचर अपने बच्चों को मार देते हैं कि दोबारा जीवित कर देंगे। ये पाखंड चल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको न्यूज़पेपर में खबरें दिखाई देंगी। राशिफल पर आते हैं, तुला राशि, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, अनेकों प्रकार की राशियां। ईसाई तो नहीं मानते इन राशियों को, मुस्लिम तो नहीं मानते इन राशियों को। हर रोज राशि में आज ये हो सकता है, आज ये संभावना है।
होता ही नहीं किसी के साथ हो जाता है तुक्का फिट हो जाता है, अनुमान लगाया हुआ होता है, किसी के साथ हो जाता है वो तो पक्का ग्राहक बन जाता है इन लोगों का। कैसी कैसी घटिया प्रकार की परंपराएं हैं। हमारे यहां नाम निकलवाते हैं, ऐसे नाम नहीं निकलवाते जैसे ये निकालते हैं, ए पर रख लीजिए, रे पर रख लीजिए, इसका नाम इतने पर। सरासर पाखंड है, ढोंग है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ऐसे नाम नहीं रखते। संस्कार विधि में नामकरण संस्कार पढ़ेंगे तब पता चलेगा नाम रखने की विधि क्या है। ये ढोंग अंधविश्वास पाखंड है। नाम सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसका अच्छा अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, और कैसे कैसे उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो एक कुंडली की बात थी कि विवाह आदि में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, राहुल भैया विवाह आदि में कुंडली वैदिक धर्म में क्या कहा गया है, सनातन धर्म में क्या कहा गया है इस कुंडली आदि के विषय में। तो दोस्तों ये सरासर पाखंड है, ढोंग है। ये इतनी देर की वीडियो यदि लोगों तक पहुंच जाए, केवल 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को देख ले, तो एक भी समस्या सनातन धर्म में इस ज्योतिष के आधार पर चल रही है जो हमें दरिद्र बना रही, गरीब बना रही, ढोंग अंधविश्वास पाखंड में बहा रही है, सनातन धर्म की हानि हो रही है, धर्मांतरण हो रहा पाखंड के आधार, ये सारी की सारी समस्याएं दूर हट जाएंगी और सब हमारे वैदिक ज्ञान की अंदर आ जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी विद्या सनातन धर्म वैदिक धर्म में है। तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर जरूर कर दीजिए, आपसे प्रार्थना करता हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें ताकि भावी भविष्य में भी सनातन धर्म वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण विषय मैं यहां से आपके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।